ये भी मेरी है, ये मैंने छोड़ी है। मैं करता हूँ बंद इसको भी। दो चीज हम बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ना कि हम उसके परे चले जाएं? उसके परे नहीं जाना सर। वो उसकी मालकी लैंड है। हाँ मालकी लैंड है, परे आपने बोल दिया। आपके सामने सीओ साहब बोल दिया। जेके वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरा अतुल के साथ। इस वक्त मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 2 रेनबो स्कूल वाली गली। यहाँ से एंट्रेंस है और काफ़ी सालों से दिक्कत थी कि गली नहीं बन रही है। कई प्रदर्शन हुए, जेके मीडिया की टीम ने भी कवर किया और अब जब गली बनने लगी तो आ गई समस्या क्या थी? ये जो नाला देख रहे हैं ना आप, आइए अगर अतुल दिखाते हैं आपको। ये नाला देख रहे हैं ना, ये नाले की सफाई नहीं हो पा रही थी और तहसीलदार कठुआ को मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। नगर परिषद कठुआ को आदेश दिए कि भाई इस नाले की साफ़ सफाई की जाए। अब नगर परिषद क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि उनका कहना था ये जो नाला है यहाँ पर जो बनाया गया है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो बनाया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पर जो है वो बनाया गया है ये नाला। तो जब ये दिक्कत आ रही थी तो फिर तहसीलदार कठुआ भी यहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने यहाँ पर लोगों को आश्वासन भी दिया और लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में इकट्ठे थे और उनका भी कहना था कि हमें एक उचित आश्वासन भी दिया जाए और साथ में हमारा हल भी किया जाए, क्योंकि गली बड़े सालों के बाद बन रही है और उसके बाद ये परेशानी आ गई, गली का काम रुक गया है। तो और भी वार्ड के लोगों ने क्या बातें बोली है वो भी आप सुनिए। पर उससे पहले ये भी है कि रिकॉर्ड्स देखे गए थे। मैं आपको ये भी बताऊँ, पूरे रिकॉर्ड देखे गए जगह के, किसकी जगह है, किसकी मालकी है, किसकी जगह में नाला आता है या नहीं आता है। ये सारी बातें जो है तहसीलदार कठुआ ने बिल्कुल कैमरे के सामने पेपर लेके बताई है। और इसके साथ ही हम बस यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ पर डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब ये पूरी रिपोर्ट देखिए और आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नाले पार थोड़ी देंगे बस नहीं सर, ये गल और कोई गल नहीं है। आगे इन्हें पूछो, ये भी पुराने ये नाला की याद आगे कुछ तक याद दसो। हाँ ये याद है, थले याद है ना, इन्हें पता है। ये मामून तो ये सारा ये जा रहा है, इस बंदे ने भी गलत किया, इसको मैंने रोका है, इसका श्रेय लिया है, ठीक है ना। इसका ऑर्डर भी है, ठीक है। तो ये नाला ये सीधा जा रहा है, ये ऑलरेडी इसने किया है जी। तो भी पुराने के पहले ऊपर थोड़ा क्लियर हो जाए, बाकी कोई लड़ाई नहीं हमारी निकालने के लिए हम रेडी हैं, क्योंकि कल को जब भी ये भी बनाएंगे ना है, इन्होंने नाले के पार ही बनाना है, किधर से दीवार लगेगी नहीं, ठीक है। ये चीज है और कोई डिस्प्यूट नहीं है इनके साथ, तो है ही नहीं। डिस्प्यूट तो आगे है जी, बिल्कुल डिस्प्यूट है, सर को बुलाया इसके लिए, अगर इनके लिए हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ उससे बाहर आ गया बनने के ना, इसकी बनने के ये भी मेरी है, ये मैंने छोड़ी है। मैं करता हूँ बंद इसको भी। दो चीज हम बोल रहे हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे है ना, ये हमारे द्वारा यहाँ से शुरू होती है हमारी, तो फिर मैंने छोड़ी है ये यहाँ से इस पेड़ से। क्या हो रहा है गवर्नमेंट लैंड की जगह आ रही है ना सर, आप वो कागज देखो, उसमें तो कागज लाओ ना उसके यार, उसके कागज लाओ ना, तो लाओ फिर दिखाओ उनको। सर अथॉरिटी चेक कर लीजिए। हाँ तो दिखाओ उनको, उसमें क्या टेंशन है? वो अथॉरिटी की नहीं बोलना तुम्हें क्या बोलना? नहीं इतनी जगह छट जाएंगे थोड़ा छट दीजिए। और पीछे जाके कुछ जगह पे ब्रेथ ज़्यादा है, कुछ पे कम हो गई है पीछे जाके ना, तो हमने ऐसे ही पैमाश करनी है। चलो फिर जिग जाएंगे रहेगा सर सारा। भैया तो ये रिकॉर्ड है ना साहब, मैंने मालकों की जमीन थोड़ी डालनी है बीच में सीधा करने के लिए। नहीं मालकों की डाली नहीं, मालकों से मंगा तो सकते हो ना यार वो अगर आपको कंसर्न है। नहीं सर, अगर मेरे लिए कोई रेज कर रहा है, सुन लो बात मेरी। आगे आपके कंसर्न से क्या करना है? मैंने तो इसी का पैमाश करनी है ना, जो रिकॉर्डेड है हमारे पास, उसी को पैमाश करनी है ना। मैंने पार्टी थोड़ी बनना है। आज की डेट में ये भाई साहब कहेंगे मैंने लैंड दी है इसको रास्ता बनाने के लिए, कल की डेट में चले जाएंगे तहसीलदार आया था यहाँ पर आके मेरी जमीन पे रास्ता बना गया, वो तो मुझे मैं पार्टी बन गया उसमें। मैंने तो यही पैमाश करनी है जो रिकॉर्ड में हमारे पास है। वो अब ये टेढ़ी है तो कई जगह पे टाइट है, कई जगह पे चौड़ी है, तो उसका मैं बराबर थोड़ी एक जैसा थोड़ी कर पाऊंगा, जैसा है उसको वैसे ही पैमाश करना है। तो ऑलरेडी कमीशन में यहाँ पर कितने लोग थे? कमीशन में आप 6 लोग हमने निशानदेही की है। निशानदेही से भी तो गली की हुई है ना। तो आप क्या चाहते हैं किसकी की जाए? जो उन्होंने जगह छोड़ी हुई है, जो आंटी ने जगह छोड़ी हुई है, जो छोड़ी हुई है, आप बार बार उसी की निशानदेही कर रहे हो सर। आंटी ने फिर गली वाली जगह ली होगी जो छोड़ी होगी उनने, ये उनकी मालकी थी, उनकी मालकी थी सर। आपकी कहाँ की मालकी? गली आपकी मालकी थी ये वाली? वहाँ तक इनकी मालकी आगे मेरी 10 कनाल 6 मरले जगह।
मेरे पास कागज हैं, ऐसी बात नहीं। अब जो निशानदेही हुई है ना, निशानदेही के मुताबिक हम इसको पैमाइश कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली सुन लो बात मेरी ना, जो मेरी जगह में आ सुन रही लो है। मेरी बात ना, सुन लो मेरी बात थोड़ी सी सुन लो, ठीक है? मैं आपकी बात मान ली, सुन ली बात आपकी। जो निशानदेही हमने की है ना, इसके मुताबिक फतीमे के मैथ के मुताबिक जो हमारे रिकॉर्ड में है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक एग्जिस्टिंग ऐसे ही है। पेड़ जो लगे हैं, पेड़ उस आदमी की बाउंड्री पे बनने पे लगे हैं। हाँ। सर फिर ये जो इरिगेशन का नाला है, ये सरकार ने बनाया या मैंने बनाया? कौन सा इरिगेशन? ये सामने ये इन्होंने खुद बनाया। बेटा, जिलादार भी कह रहा है हमने कोई पैसे नहीं दिए। जिलादार कह रहा है डिपार्टमेंट में कोई पैसा इरिगेशन वाला है ये आए हैं जिलेदार साहब। जी आओ सामने मुझे बता दो ना, ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, साथ में यहाँ पर एक कूल है सर। पूल चल रही है। पूल प्रॉपर मैं उसको पूल नहीं कहूँगा, आज की डेट में नाली बन गई हुई है, छोटी सी 2 फुट की है। तो वो पूल जो बनी है, जैसे कह रहे हैं कि पक्की कंस्ट्रक्शन हुई है, आपने करवाई है वो डिपार्टमेंट ने? वो किसने करवाया? पता नहीं सर, डिपार्टमेंट ने करवाई। और एक तरफ से जिलादार साहब बोल रहे हैं कि ये जो पूल है ये 11 फुट है। हाँ, ठीक है, तो हम बोलते हैं तो पूल जो 11 फुट है वो दिखाओ कहाँ पे है 11 फुट, उसकी मेजरमेंट ले लो। ये बार बार तो इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं ना, पूल की लेना मेजरमेंट जो नाली है, वो लोग 11 फुट कहाँ पे हमारा है? मकसद है ना, वो भी आएगी डिपार्टमेंट कि वो कोड क्या कहते हैं, सफाई कर लो, ठीक है, छोड़ देते हैं। ये है कि जो ब्रिज वो है बड़े कहते हैं वो रोड में आने अभी वो नहीं सर काटेंगे। ऐसी बात नहीं हाँ होती। जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं कि रोज हम लोग यहाँ पे अदालतें फोन दे करें। दो। जो करना है इन राइटिंग में लो। क्या इतना टाइम मिला किसी के पास? आंसवाड़ी में देंगे सर डिसीजन। जनाब डिसीजन लेंगे सर। जैसे ये पब्लिक की फेवर हाँ हाँ, जिलादार साहब जो बोल रहे हैं जो पूल है वो 11 फुट है। मैंने आपको बता दिया यार, जो मैं उसी के मुताबिक आपको बता दिया। मैं बार बार वही चीज़ कर तो भाई साहब सर उनका रिकॉर्ड क्या बोल रहे हैं सर, आपका रिकॉर्ड क्या बोल रहा है? ये भी तो साहब को बता दो। 2 करोड़ चौड़ी है नाली, है 2 करोड़ चौड़ी है नाली, 2 करोड़ चौड़ी है तो कराओ नाली को 2 करोड़ चौड़ी करा दो यार। हमें क्यों, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ा है? हमें चाहिए जब पब्लिक के लिए एक रास्ता बन जाए सीधा। यार मेरे लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। अपनी जगह के बाहर कोई भी चीज लगाते ही नहीं थे। मिगी नॉलेज नहीं पार कोड़ी, मैं कल बूटे दिखे, बूटे लगे थे, बूटे लगे मैं दिखे थे 50 साल है बूटा लगे। अब बादू होने तो बादू होना, तू दी वैल्यू दिखो तो बादू होना, मैं नहीं बोला तो ये आदे बाहर साड़ी है, तू आदे बाहर साड़ी है। कौन जगह बाहर उसे बाड़ी है, जाएगी। उसे बाड़ साड़ी है और असा इत्थों पिछा है, अब तू ही क्लियर लो बाहर बुंदी है असा पिछा है, असा नहीं पे करना जो कागज का असा बिल्कुल बिल्कुल असा इधर करना कोई ये आदे बाहर असा काई बोल रहे आप हैं, ये देखते ये और देखना काई बोल चाहिए कि जो वाटर बॉडी थी एक्चुअल में वो थी कहाँ, बस थी कहाँ। आपको ये यहाँ दिख रही है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। बिल्कुल जो चीज अगर कागज मर्जी है कि 10 फुट छोड़े 20 फुट छोड़े पूरी चाहे ना छोड़े, वो इनकी मर्जी चाहे ना। काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग बातें जो है वार्ड के रख रहे हैं। इसमें एक डिमार्केशन को लेके इशू था। डिमार्केशन ऑलरेडी कमीशन से हो गई हुई है हमारी, वो मौके पर आके लोगों को भी बता दिया है। म्यूनसिपलिटी भी हमारे पास साथ डिपार्टमेंट है, सीओ साहब। तो यहाँ पर जो रकबा था दूसरे की लोगों की, साथ में प्राइवेट लैंड भी लगती है, स्कूल भी है साथ में बनी हुई। तो जो यहाँ पर काम चल रहा है म्यूनसिपलिटी की तरफ से वो कर रहे हैं। तो दूसरा मालिकों को बता दिया कि साथ में जो भी बाढ़ वगैरह लगी है उसकी साफ़ सफाई करा दें, और जो साथ में स्कूल है उसको भी सीओ साहब को भी बोल दिया कि वो भी थोड़ी स्कूल को साफ़ करवा देंगे। हाँ, इसमें जो अप्रोच लोगों ने अपने घरों तक अप्रोच है लोगों की, उसी को पक्का कर रहे हैं। तो उसी पक्का करते हुए उनको लग रहा था कि हम थोड़ा सा इसको थोड़ा चौड़ा बन जाए ताकि उनको ईज़ हो जाए इसमें चलने में। वार्ड के लोग संतुष्ट हैं आपके फैसले से? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। मेरी बात भी इनसे, तो मुद्दा इनका अप्रोच रोड का था तो वो क्लियर है इनका। तहसीलदार साहब भी आए थे, क्या पूरी बात थी? एक्चुअली ये हमारी ये गली है, इसका मसला था। ये 47 के बाद ये फर्स्ट टाइम बन रही है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे कम से कम 50 घर बन गए हैं, और 50 घर में से एक घर में 6 मेंबर हैं। 300 लोगों की अप्रोच का ये था चक्कर। तो फर्स्ट हमारी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के साथ हमने अपनी जगह छोड़ी थी। उसके आगे हमारे एक गुप्ता फैमिलीज है, उसने जगह छोड़ी थी। तीसरी आगे द्वारा हमारी जगह, वहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी। और हमने इस बार एमएलए साहब को अप्रोच करके बोला है कि आप आए हो यहाँ पे और सारी गलियाँ बन रही हैं, इस गली को भी आप बनाओ। तो एमएलए साहब ने अपने फंड्स में से हमें पैसे दिए थोड़े से, और ये गली को बनाने शुरू कर दिया। उसके बाद एक डिस्प्यूट आ गया कि हमारे साथ एक एडजाइनिंग नाला है, जो पहले ये इरिगेशन का नाला होता था। अब इरिगेशन के पास पैसे नहीं है, वो ना इसकी साफ़ सफाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब ये नाला हो गया है टाउन एरिया कमेटी का, म्यूनसिपल कमेटी का। अब ये काम है म्यूनसिपल कमेटी का, और पूरे मोहल्ले का सीवरेज इसी में जाता है।
तो हमने कमेटी को ये अप्रोच की थे अपना नाला अपना साफ सफाई कराओ। तो उन्होंने बोला कि पहले आवे हमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आर्डर करा दो, तो फिर हम इसकी साफ़ सफाई करवाएंगे। आज तहसीलदार साहब मौके पे आए, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था। कमीशन की रिपोर्ट आई है कि ये नाला है जो ये एग्रीकल्चर लैंड पे बना है, जो ये इरिगेशन का है। अब ये कमेटी के हवाले कर दिया हमने। अब कमेटी इसकी साफ़ सफाई कराएगी। हमारी गली जो है नाले तक बनेगी, नाले के पार वो अपनी फेंसिंग करेंगे। जी आज फैसला दिया तहसीलदार साहब ने, नाले के पार वो अपने पोल लगाएंगे और इसकी फेंसिंग करेंगे। और नाले की इस साइड जो भी पौधा पाधा आएगा वो इसको हम काट के इनको हैंड ओवर कर देंगे। नहीं, वो अपनी वो जो लैंडलॉर्ड हैं उस साइड के, और साईदास एंड सन्स हैं, वो अपनी फेंसिंग करेंगे। तो नाले के इस साइड जो बेकार बूटा है वो हम काटेंगे, जो फलदार पौधा होगा वो रोड में रहेगा। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट में रहता है कि रोड में पौधा होता है, साइड पे रोड निकल जाती है। तो इस क्या था कपिल जी कि आप जब शिकायत पहुंची मतलब गली तंग नहीं, शिकायत ये थी जो हमारे एडजाइनिंग जो पड़ोसी थे, इनको ये डाउट था कि जो ये नाली है ये उन्हीं की जगह में है। आज उनको क्लियर हो गया ये उनकी जगह पे नहीं है, ये गवर्नमेंट लैंड पे है। और ये नाली थी सेंटर में, नाली की दोनों तरफ जगह आई है 5-5 फुट, 11 फुट नाली है। तो इस 5 तो हमने छोड़ा ही है, उस 5 वो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया कि नाले के पार आप ले लो, कोई बात नहीं। जब वो पक्का कंस्ट्रक्शन करेंगे या कुछ करेंगे तो तब रेवेन्यू वाले आएंगे और उसको जहाँ पे उनका एक्चुअल निशान आएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे पोल वो लगा सकते हैं नाले के पार। उसके बाद जब भी पक्का कोई काम करेंगे, जहाँ आपको पता आप एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी चीज़ बनानी हो पहले CLG कराएंगे, फिर उसको कवर करेंगे। ये कपिल जी ने जो बात बताई है तो उसमें कितनी सच्चाई, और क्या यही परेशानी थी या कोई और परेशानी भी जो थी? कपिल जी ने बात बोली है ना, जो आज यहाँ पे मौजूद थे तहसीलदार साहब, उन्होंने बोला कि 11 फुट की नाली थी, ठीक है, और वो जो बाढ़ लगी हुई है वो अपनी जगह पे जाके बाढ़ लगाएंगे और नाली को फ्री करेंगे, ताकि उस नाली का जो फ़ायदा है पूरा मोहल्ला उठाए। जी बस। तो ये चीज़ सर ने भी बोली है, कपिल जी ने बोली है, और पूरे मोहल्ले के सामने ये बात हुई है और आपके पास रिकॉर्डेड है। जी थैंक यू। और दिक्कत यही थी कि नाले की सफाई नहीं होनी थी और नाला नया बनाना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो नाली है इसकी सफाई हो जाए, कि प्रॉपर पानी ड्रेन हो जाए, कि पूरा मोहल्ला इसका फ़ायदा ले ले। क्या देखते हैं म्यूनसिपैलिटी भी सही कदम उठा रही, क्योंकि उनके अंडर ये नाला नहीं था तो इसलिए साफ सफाई करने के लिए नहीं आ रहे। आज उनको भी इंस्ट्रक्शन मिली है, CO साहब भी आए थे, है ना, उनके सामने के बाद उन्होंने बोला ठीक है कि इसकी सफाई कराएंगे हम। अब देखो वो कितना फैक्ट होता है, कितना वो अपने पैरों पर स्टैंड रहते हैं, क्या करते हैं वो, है ना। संतुष्ट है आप फैसले से? आप जो बोला अब तक तो संतुष्ट है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहसीलदार साहब जी का और CO साहब जी का, जिन्होंने ये फैसला सुनाया हमारे मोहल्ले के लिए, कि ताकि गली साफ़ हो जाए, नाला साफ़ हो जाए और रोड थोड़ा खुला हो जाए। कितने सालों से ये गली नहीं बनी थी आपकी? ये तो मुझे तो शर्म आती है ये कहने के लिए कि कमेटी करके ये आधा किलोमीटर भी दूर नहीं होगा हमारा घर, तो जो कि हम बाकी गलियों में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, इतने अच्छे रोड बने होते हैं, लेकिन हमारी गली नहीं बनी थी अभी तक। तो अभी काम लगा, वो MLA जी साहब जी ने दिए हैं पैसे, तो चलो उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं।